बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एयर कूलर के अंदर कोई अगर प्रॉब्लम आ गया तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। अगर एयर कूलर के अंदर कोई मसला बन गया है तो उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इसका अगर वाटर पंप ख़राब हो गया तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, या इसकी मोटर हम कैसे खोल सकते हैं, या इसके पैड्स को हम खोल के कैसे इसकी सफाई कर सकते हैं, इसकी क्लीनिंग वगैरह हम कैसे कर सकते हैं, या अगर इसकी मूविंग ग्रिल ख़राब हो गई है तो उसको हम कैसे सेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इस एयर कूलर की आप देख सकते हैं, इसकी जो ग्रिल है साइड्स पर मूव करने के लिए एयर को जो इस्तेमाल की जाती है वो इसकी खुली हुई है, यानी कि इसके जो लॉक्स वगैरह होते हैं अंदर से वो निकले हुए हैं या जो टूटी हुई है। इसको हम अभी ओपन करके देखेंगे कि क्या मसला है इसके अंदर। कूलर को ओपन करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको ओपन कर सकते हैं, कोई भी फॉल्ट हो तो हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो आप खुद ही घर में सेट कर सकते हो एयर कूलर अगर कोई भी मसला आ जाता है तो अभी हम इसको खोल लेते हैं। खोलने का तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे खोलते हैं। इसकी एक साइड से हमने इसका पैड खोल देना होता है। ये इसकी साइड है, इस साइड का हमने इसका पैड खोल देना। इसके जस्ट ये जो पेच लगे हुए ये हमने इसको खोलने होते हैं। मुकम्मल पैड ये खुल जाएगा। मैं आपके सामने अभी इसको खोलूँगा। इसके एक साइड का पैड हमने खोल दिया है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम इसके ग्रिल का मसला हल कर लेते हैं। जो इसकी ग्रिल अंदर से निकली हुई है ये आप देख सकते हैं। इसके जो क्लिप्स हैं, इसके जो लॉक्स हैं वो इसके अंदर से निकले हुए हैं, उनको हम सेट कर लेते हैं। अभी आपके सामने मैं इसको सेट कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये इसके जो लॉक्स होते हैं ये इसके अंदर से निकले हुए हैं। इसको हम दोबारा इसके अंदर लगा देते हैं। ये इसके अंदर जो लॉक बने हुए हैं इस क्लिप को आपने इस लॉक के अंदर लगा देना है। सबसे पहले हम इस लॉक को लगा लेते हैं। ये लॉक इसके अंदर लगे, ऊपर वाली साइड का हमने लगा लिया। अब हम इसके नीचे वाली साइड के लगा देते हैं। अगर आपको इसकी मुकम्मल ग्रिल चेंज करनी पड़ जाती है तो आप वो भी इसके अंदर चेंज कर सकते हो इसी तरीके से। ये हमने इसकी ग्रिल जो है वो फिट कर दी है। अब हम आ जाते हैं इसके वाटर पंप के कि हमें इसका वाटर पंप कैसे चेंज करना है। तो उसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। ये इसके अंदर इसका वाटर पंप पड़ा हुआ है, छोटे साइज़ का है, चाइना वाले वाटर पंप जो आजकल आ रहे हैं। तो इसका क्या होता है, जस्ट आपने इसका ऊपर वाला ये पाइप निकालना है इसके अंदर से, और ये दो वायर्स हैं इसके कनेक्शन आपने यहाँ से काट देने हैं। और नया जो वाटर पंप आप लेके आएंगे उसका आपने इस जगह पे रख देना है, ये पाइप उसके ऊपर लगा देना। जैसे ही आप इसकी वायर खोलोगे वैसे ही आपने उसकी वायर अटैच कर देनी है। और अगर आपको इसकी फ़ैन मोटर खोलनी पड़ जाए तो वो आप कैसे खोल सकते हैं। ये 3 नट इसके अंदर लगे होते हैं, ये वाले नट आपने इसके खोलने होते हैं। सबसे पहले आप इसका फ़ैन भी खोल लेंगे। ये इसका फ़ैन का पेच लगा हुआ है, इसको आपने खोलना है, ये फ़ैन इसका निकल जाएगा। उसके बाद आपने इसकी मोटर खोलनी है। मोटर में क्या है, इसके ये 3 पेच लगे होते हैं, एक ये लगा हुआ है, एक ऊपर है और एक इस साइड पर लगा हुआ है। इन 3 को आप ओपन करके इसकी मोटर भी निकाल सकते हो। मोटर के कनेक्शन कैसे खोलने हैं आपने, ये 3 वायर इसकी मोटर की दी जाती हैं। एक रेड कलर की है, एक ग्रीन कलर की है और एक ब्लैक कलर की है। जैसे जैसे कलर के आपने ओपन करनी है वैसे ही कलर के आपने दूसरी मोटर इस पर अटैच कर देनी है। ये इसका तरीकाकार होता है इसके अंदर। और इसकी जो क्लीनिंग करनी है इसी तरीके से आपने एक साइड वाला इसका पैड खोल लेना है। पैड खोल के आपने इसकी सफाई कर लेनी है अच्छे से। आप अंदर से इसको साफ़ कर सकते हो। ये इसका ड्रेन वाला पॉइंट लगा होता है, यहाँ से इसका पानी बाहर जाता रहेगा। उसके बाद अगर आपने इसके पैड्स की सफाई करनी है तो पैड्स की सफाई कैसे कर सकते हैं, उसका तरीकाकार ये होता है कि जैसे मैंने ये पैड खोला है इसी तरीके से आपने इसके तीनों पैड खोल लेने हैं। बैक साइड वाला भी खुल जाएगा, इसका साइड वाले दोनों खुल जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसका पैड खोल के आप इसकी क्लीनिंग कर सकते हो। उसके बाद अगर इसकी मूविंग मोटर ख़राब हो गई है वो चेंज करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो ये आपके सामने इसकी मूविंग मोटर लगी हुई है, इसको आप चेंज कर सकते हो। जस्ट ये 2 पेच ओपन करने हैं आपने, और ये इसके कनेक्शन की वायर है, यहाँ से आपने इसको काट देना है।
यहाँ से आपने नई मोटर फिट कर देनी है, यहीं से आपने इसको ज्वाइंट करके ऊपर टेप कर देना है, तो आप इसकी मूविंग मोटर भी खुद तब्दील कर सकते हैं। इस साइड वाला पैड खोल के अगर आपसे काम सही नहीं हो रहा था, वो दूसरी साइड वाला पैड भी आप खोल सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होता। अब मैं इसके पैड को वो फिट कर देता हूँ, जिस तरीके से मैंने खोला था वैसे ही हम इसको फिट कर देते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको इसको ऑन करके इसकी वर्किंग भी चेक करवा देता हूँ। इस तरीके से हमने इसकी फिटिंग कर लेनी है। अब हम इसको ऑन करके इसकी वर्किंग चेक कर लेते हैं। जो हमने इसकी ग्रिल सेट की है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही। इसका कनेक्शन हमने कर दिया है, करंट इसके अंदर आ चुका है। अब हम इसकी मूविंग चेक कर लेते हैं। ये इसका मूव की नॉब दी हुई है, इसको हम ऑन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी जो अंदर वाली ग्रिल है वो मूव कर रही है, एयर्स को साइड से मूव करवाने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है। फ़ैन वगैरह अगर हमें इसका चेक करना तो वो भी हम इसका कर सकते हैं। ये इसकी वाटर पंप की नॉब है कूल की, ये इसकी एयर की है। तो इसके बारे में मैंने आपको मुकम्मल बता दी है। अगर हमें इसकी ग्रिल चेंज करनी है, ग्रिल इसकी ख़राब हो गई है, टूट गई है या अगर कोई मसला है तो वो हम कैसे सेट कर सकते हैं। अगर हमने इसका वाटर पंप चेंज करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। फ़ैन मोटर चेंज करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ये मुकम्मल चीज़ें मैंने आपको इसके बारे में बता दी हैं। अगर आपने कोई बात पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूँगा। ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है ये आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल 92 इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।